अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा वर्सेस हेट। देखते हैं भाई वीडियो। वाई इज बीजेपी नर्वस है भाई। देखते हैं भाई, रिकमेंडेड वीडियो है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा का दूसरा पड़ाव तिरुवनंतपुरम होगा। में राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 200 वीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। ये यात्रा करेंगे। अरे थाईलैंड का वॉकिंग स्ट्रीट नहीं है कि यहाँ ये यात्रा करेंगे, वॉकिंग करेंगे। अरे यात्रा में दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, तब जाकर कोई यात्रा सक्सेसफुल होता है। अरे तू राजा, तू T3 का लाइन में लग जा, यात्रा वही कर ले, फिर वही थाईलैंड निकल जाना। Many months later, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंच गई है। राहुल गांधी अपना जो काफिला है वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। यात्रा में फंसा सीएम योगी का काफिला। ये राहुल क्या कर रहा है? ये बंद करो। ये कोविड के समय ऐसे भीड़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कोविड जोड़ो यात्रा है? ऐसे भड़काओ मत लोगों को। और ये रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? हैं? अरे विकास कैसे होगा? अरे पूरे देश के रास्ते रोक दिए, विकास कैसे होगा? फिर विकास नहीं होगा तो किसको बोलोगे? कोविड हो जाएगा तो किसको कोसोगे तुम? लिप्टन, मुझे मालूम है हमारे योगी जी का भी तुमने रोक दिया काफिला। विकास रोकने की कोशिश हो रही है, कोविड ऐड करने की कोशिश हो रही है। रोको भारत जोड़ो यात्रा, कोविड जोड़ो यात्रा है, रोको। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले कुछ दिनों से भक्त बनर्जी काफी खफा से चल रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि सालों की जो मेहनत है, सैकड़ों व्हाट्सएप फॉरवर्ड हैं, हजारों मीम्स जो बनाए गए थे, वो सारा परिश्रम बिल्कुल वेस्ट सा चला गया है। गुजरात की जीत का जश्न भी बस 2 ही दिन चल पाया। वजह है राहुल गांधी, जिसे भक्त बनर्जी ने प्यार से पप्पू का नाम देके रखा था इतने सालों से, जिसकी यात्रा को वो मौज में भारत तोड़ो यात्रा कहा करते थे। जिस रागा का पब्लिक करियर खत्म हो चुका था, आज वही रागा करीबन 2800 किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से दिल्ली तक आ पहुंचे। रास्ते भर में लोगों की भीड़, उनका सपोर्ट और सरकार की बेचैनी, तीनों चीजें काफी बढ़ी हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल नोबॉडी, एक जोकर पप्पू से बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सरकार को क्या यह भी हजम नहीं होता है कि इस देश में विपक्ष कुछ भी विपक्ष ना बोल पाए, जबकि सरकार के पास पैसा, पावर, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पुलिस प्रशासन, सब तो सरकार की मुट्ठी में है। लेकिन तब भी क्या थोड़ा बहुत भी अगर कोई आवाज उठा दे तो हाय तौबा, गजब की इनसिक्योरिटी है। लगता है सरकार को मंजूरी नहीं है कि कोई उन पर भी 2 सवाल पूछे। ऐसा कोई भी हो जो सरकार को ना पूछे, ऐसा भी हो कि जो सरकार की असली क्रोनोलॉजी को बूझे। सरकार तो चाहती है कि भैया भारत जोड़ो यात्रा को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए, चाहे उसके लिए कोविड का ही बहाना क्यों ना दिया जाए। और मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक खत लिखा और खत में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ती भीड़ पर चिंता जाहिर की। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबको मालूम है कि 2024 में आएगा कौन, और क्या एक यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद कांग्रेस के अच्छे दिन वापस आ जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन फिर भी भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत इतनी क्यों बोली जा रही है? क्यों इसको राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर का सबसे ऐतिहासिक पल माना जा रहा है? और इस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के पीछे राज क्या है, वो जानेंगे आज के एपिसोड पर। और फिर आएंगे उस मुद्दे पर कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की यात्रा। सबसे पहले 6 पॉइंट में यह समझते हैं कि सरकार इतना नर्वसिया क्यों रही है भारत जोड़ो यात्रा से। सबसे बड़ा खतरा नंबर 1, भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ती हुई भीड़ और राहुल गांधी की बढ़ती हुई जो औदा है, जो उनका वो बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा 2023 में कश्मीर की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो रही है। ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन लीडर्स ने राहुल के इस यात्रा का समर्थन किया है। तो अगर कहीं भूले बिसरे अगले 15 महीनों में कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज को एक साथ ला पाती है
तो फिर बीजेपी की तकलीफें काफी हद तक बढ़ जाएंगी, जबकि बीजेपी 300-350 देख रही है। इस बात पर कोई दो राहें नहीं है कि राहुल गांधी की रेपुटेशन, जो सरकार और सरकारी मीडिया पिछले कई सालों से नोच खा रही थी, वो रेपुटेशन काफी हद तक रिस्टोर हो पाई है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि इस बार पहली बार राहुल गांधी भी मुद्दे पर टिके रहे, मुद्दे पर एकदम घुसे रहे और पीछे बिल्कुल नहीं हटे। दूसरा बड़ा कारण सरकार नर्वस क्यों है। अब कमल हसन ने जब भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया तो बीजेपी भी तिलमिला उठी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने तो यहां तक कह दिया कि कमल हसन हिंदुओं का अपमान करते हैं। कमल हसन ही नहीं, एक्टर्स, एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं राहुल के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ। क्राउड्स जो है इस यात्रा में, भीड़ जो है वो भी बढ़ रही है। तो अगर आप आंकड़ों की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, बस की बात करें, तो भारत जोड़ो यात्रा एक सक्सेस तो डेफिनेटली है। यहां तक कि जयराम रमेश का तो यह भी एलिगेशन है कि सरकार इतनी नर्वस हो चुकी है कि एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। जो लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के साथ, उनसे बोल रही है बताइए आप वहां क्या कर रहे थे, क्या क्या आपने मेमोरेंडम सबमिट किया है। तीसरा कारण सरकार नर्वस क्यों है, इस तरह की इश्यूज जो भारत जोड़ो यात्रा उठा रही है ना, उससे सरकार को मुश्किल आ जाएगी। अरे यार, इतना टाइम पैसा खर्च करके तो हिंदू मुस्लिम के ट्रैक पर हम जनता को लाए हैं, लोगों को बाकी जब चीजें एकदम भुला चुके हैं, बस एक ही चीज है कि हम खतरे पर हैं। और यहां देखिए भारत जोड़ो यात्रा कैसे कैसे एंटी नेशनल मुद्दों पर सवाल उठा रही है। बेरोजगारी, छोटे मोटे बिजनेसेस, उनकी हालत, महंगाई, चाइना जो हमारे बॉर्डर्स में घुसकर बैठी हुई है, पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन, किसानों की समस्या, सोसाइटी में बढ़ती हुई नफरत। अरे ये सब चीजें अगर लोग समझने लगेंगे, बूझने लगेंगे तो और सवाल पूछने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सरकार को। और सबसे बड़ा मुद्दा A&A, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब। इनको कौन चलाते हैं, नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। और चौथा कारण जिससे सरकार काफी चिंता में है, क्योंकि उनको मालूम है क्रोनोलॉजी कैसी जाती है, यही काम मोदी ने 2014 इलेक्शन से पहले बहुत परफेक्शन से किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास कर दो। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया एग्रेसिव लग रही है तो उसे बाईपास करो, ये मत बोलो कि मेन स्ट्रीम मीडिया तुम ठीक हो जाओ। कांग्रेस पहली बार अपनी सोशल मीडिया स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव खुद ही बनाने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रही है। अब भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तो वो आपको तो ये सवाल नहीं पूछेगी कि आप आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो, काट के खाते हो, नहीं खाते हो ना। और सोशल मीडिया के साथ साथ ये जो डायरेक्ट कनेक्शन बैठ रहा है लोगों के साथ, इसका भी एक जबरदस्त नतीजा हो सकता है इन द कमिंग मंथ्स। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो अवॉइड किया है बखूबी से, वो भी काबिले तारीफ है। नंबर 5, ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये सुप्रीम लीडर अगर चाहे खुद भी ना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलने से ज्यादा सुन रहे हैं, जिससे उनका नॉलेज, उनका व्यू पॉइंट और बढ़ रहा है। और वो कोई फाइल पढ़ने की तरह नहीं होता है, उससे एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस आता है। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे ब्रेकफास्ट करना और फिर घंटों चलना, लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना। और उसमें हम चलते हुए बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते, मुंह बंद कान खोले। हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं। छठा और लास्ट पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा इतना सक्सेसफुल इसलिए भी हुआ है क्योंकि बीजेपी उसे किसी तरीके से पंक्चर नहीं कर पाई है, रोक नहीं पाई है ना। पुलिस के साथ, फोर्स के साथ की बात नहीं कर रहे, वो तो एक सेकंड में हो सकता है, रेप्यूटेशन वाइज उसको डैमेज नहीं कर पाई है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक और आंदोलन ऐसा था जिसकी हवा नहीं निकाल दी पाई, और वो था ऑफ कोर्स द फार्मर एजिटेशन। कोशिश यहां भी हुई है जैसा फार्मर एजिटेशन में भी हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनर में 5 स्टार फैसिलिटीज मिलती है। राहुल गांधी प्रेस से, बीजेपी ये बोल रही है, राहुल गांधी प्रेस से बात नहीं करते हैं, राहुल गांधी दक्षिण के मंदिरों में नहीं जाते हैं। फिर और कुछ जब ना चला तो पुराना वाला फॉर्मूला, राहुल गांधी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाली लड़की से मिले, राहुल गांधी के रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। यार ये वाला ढकोसला फॉर्मूला इतना पुराना हो गया कि अब सच्ची में भी कोई बोल दे पाकिस्तान जिंदाबाद किसी रैली में तो लोग नहीं मानेंगे। कुछ तो नया बनाओ। साथ ही साथ राहुल के हर बयान को, हर हाथ पकड़ना, हर कंधे पर हाथ रखना, बारीकी सी आईटी सेल ने उसको स्टडी किया, उसको ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला है जिससे राहुल की खटिया खड़ी कर दी जाए। अभी लेटेस्ट
जो अफवाह ये फैलाई गई कि भारत जोड़ो यात्रा का ब्रेक इसलिए लिया जा रहा है जिससे रागा को विदेश जाना है, जो कि खारिज हो चुका है। कांग्रेस ने उसका भी खंडन किया है। इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद सेहत तो अच्छी हो जाती है, राहुल की भी अच्छी हो गई, इसीलिए 6-7 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली की एकदम कटीली हवा में भी राहुल गांधी टी शर्ट में गए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राहुल के चलने से भारत जोड़ो यात्रा के सफलता के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छे लेवल तक गया है। इसीलिए बीजेपी के प्लान को ओपन तरीके से बोलते हैं और बीजेपी को ओपन तरीके से अब चैलेंज भी कर रहे हैं। There is a particular vision of this country that the RSS and the BJP propose. There is a particular path that they believe this country should take. It's a violent path. It's a hate-filled path. One language should dominate. One state should dominate. One idea should dominate. One culture should dominate. One religion should dominate. And there's another view. The day the Congress party understands in depth who it is and what it stands for, it will win every election that it faces. राहुल गांधी शायद खुद भी समझते हैं कि कांग्रेस की अब सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको अपने आप को डिफाइन कैसे करता है। ये एम्बिगुअस होने से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक व्यू पॉइंट क्या है, रिलीजियस व्यू पॉइंट क्या है, उसको आर्टिकुलेट करने की जरूरत है, सरल भाषा में लोगों को समझाने की जरूरत है। कांग्रेस में बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक भारत जोड़ो यात्रा सॉल्व नहीं कर पाएगा। और ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ा सवाल 2024 में, इफ नॉट मोदी देन हु, राहुल गांधी रहेंगे, कंटेंडर होंगे या नहीं होंगे, ये वाला भी एक सवाल रहता है। सबसे पहला बिग चैलेंज जो भारत जोड़ो यात्रा सॉल्व नहीं करेगा, परफॉर्मेंस का, क्योंकि परसेप्शन तो यही है कि कांग्रेस एक एनजीओ टाइप मोड में अभी चल रहा है और वो गवर्नेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, ना उसके पास कोई स्टेट गवर्नेंस ऐसी मॉडल है जिसको वो पूरे देश में दिखा पाए। जो एक प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करना एक चीज होता है, उसको सॉल्व करना दूसरी चीज होता है। राहुल गांधी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पॉलिटिक्स में पिछले 2 दशकों का, उसमें कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, तो उसको रिपेयर करने की जरूरत है कि 20 सालों में हमने क्या किया है और मेरा विजन क्या है आने वाले 20 सालों में। इंटेंशन बिल्कुल सही है लेकिन रिजल्ट भी मैटर करते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज अभी जो राहुल गांधी के लिए होगा, पार्टी में जो इनफाइटिंग चल रही है उसको कैसे रोकोगे। यात्रा से नहीं रुकेगी कि भैया जो गहलोत और पायलट में जो झगड़ा चल रहा है उसको कैसे ठीक करोगे। और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप आंकड़े देखोगे और फैक्ट्स देखोगे तो गोवा में देख लो, केरला में देख लो, एमपी में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है अभी पार्टी को। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर इस विजन को कन्वर्ट करना है तो इमीडिएटली एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी शुरू करनी पड़ेगी, जहां पार्टी के कार्डर को जोड़ना पड़ेगा, लीडर्स को जोड़ना पड़ेगा। और दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड बिग पॉइंट, ये जो कार्डर है पार्टी का, और इसके बारे में हमने आपको गुजरात के बारे में भी एक इलेक्शन एनालिसिस दिया था कि किस तरीके से क्रश किया गया था कांग्रेस को गुजरात में। इस कार्डर बेस्ड जो एक डायरेक्शन है, डेडिकेशन है, वो नहीं है। कांग्रेस के वर्कर्स, ना उनको पैसा मिलता है, ना उनको प्रेस्टीज मिलता है, इसीलिए लोग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भी जा रहे हैं। इसको ठीक करने की जरूरत है। भूल मत जाइए 2024 इलेक्शन सिर्फ 15-16 महीने ही दूर है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, और भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ चीजें तो साबित कर दी है। एक कि ऑडियंस है, पूरा देश पागल नहीं हो चुका, ना पूरा देश नफरत में डूबा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो सैनिटी, जो वैल्यू करते हैं असली विकास को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। लेकिन इसमें डाउट नहीं है कि इसी टीवी में ठूस ठूस कर हेट्रेड भरा है हमारे सोसाइटी के अंदर। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से यह बात भी साबित होती है कि सिर्फ मनी, सिर्फ मसल से सब कुछ नहीं होता। ये मनी एंड मसल पावर को, मीडिया पावर को तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये बात है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो हजारों करोड़ों वाली गोदी मीडिया है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन आप उसको तोड़ सकते हो। हाँ, जमीन पे जाना होगा, लोगों से बात करना होगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा से कम कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि एक वैक्यूम तो है, एक कनेक्शन का प्रॉब्लम था लीडरशिप और लोगों में, और उस डिसकनेक्शन को अगर आप कनेक्शन में डाल दोगे तो काफी पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो एक यात्रा से अगर इतना हो सकता है तो सोचिए अगर 5-6 और यात्रा हो और पॉलिटिकली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करो तो बहुत अच्छा चीज हो सकता है। चौथा पॉइंट, ये एंटी मोदी, एंटी आरएसएस प्लान से सिर्फ काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी सच्चाई दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, पोल खोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर लोगों का मन बदलना होगा, वोटिंग पैटर्न बदलना होगा, तो उनको कुछ और ऑल्टरनेटिव विजन भी दिखाना होगा। आईना दिखाने से लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोग सवाल तो वही पूछेंगे कि भाई फिर वोट
किसको दें, आइडियोलॉजी और किसका फॉलो करें, वो कांग्रेस को ही डेवलप करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यात्रा ने यह दिखा दिया कि कांग्रेस बखूबी एक यात्रा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती है, लोगों से मिलवा सकती है, सोशल मीडिया भी हैंडल कर सकती है, लॉजिस्टिक्स भी हैंडल कर सकती है। यही ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और लॉजिस्टिक्स अब रीएनर्जाइज करके आपको पार्टी के अंदर भी डालना पड़ेगा, जहां ब्लॉक लेवल पे, पन्ना लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कांग्रेस को रिवाइटलाइज करना होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट पॉइंट, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बात भी समझ में आएगी कि इतने दिन चल रहे हैं, इतने 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे यात्रा में सिर्फ एक प्रदेश था, राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार थी, बाकी सब नॉन कांग्रेस सरकारों के थ्रू वो पदयात्रा करके जा रहे हैं। तो जितना भी बोल लो कि भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, उसका एक एंड जरूर पॉलिटिकल है, उसका एक आउटकम पॉलिटिकल होना भी चाहिए, लेकिन अब वो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा एक आइडिया ये वाले यात्रा से, वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर यात्रा की बात की जाए तो काफी सक्सेसफुल रहा है, नॉट बिकॉज कांग्रेस ने क्या किया है वो भी छोड़ दो, लेकिन सरकार का रवैया देख के ये समझ में आ रहा है कि हाँ जरूर काफी अड़चने हैं, काफी प्रॉब्लम हो रही है किसी को इस यात्रा से। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हाँ जी, नेता टाइप जो है ना वो काम ना करे। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई हम देख रहे थे, ये हैं भाई देशभक्त आकाश भाई हैं, इनकी वीडियो हमने पहले भी एक बार बनाई ये तो थी। सारी हमारी जैसी पॉलिटिक्स इन्होंने सामने रख दी है। ये तो हमारे जैसी रख दी है, लेकिन हम तो समझते थे कि इंडिया में बहुत सारी चेंजिंग आ गई है, लेकिन ये कि ये अभी भी वहां पे अटके हुए हैं। उसने मीडिया कंट्रोल कर लिया, उसने ये कंट्रोल कर लिया, उसने वो कंट्रोल कर देखा लिया। जाए ना, वीडियो मैं लेने तो कहता हूं कि वहाँ वीडियो पे लेने मीडिया का कंट्रोल- मकसद ये नहीं कि हम एक पॉलिटी बाजी कर रहे हैं। वीडियो लेने का मकसद ये है कि इसका काफी मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा ये काफी देर दिन से स्टार्ट हुई दरअसल है। ये एक और लड़का है मेरा दोस्त ही है इंस्टाग्राम पर, वो रोज बोलते थे कि इस पर करें, क्योंकि ये 10-12 दिन हो गया वीडियो आई हुई है, तो मैं तो भाई इग्नोर ही कर रहा था, लेकिन उसने नहीं, बोला हमने नहीं, इसमें अपना मेरी point बात सुनो, of इसमें view ये कोई देना जरूरी नहीं कि हम किसी वन साइड के ऊपर बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, इसमें इसमें थोड़ा सा just ये जो है ना कि वो एक एक दूसरे फॉलो को अप भाई जो है ना वो देखना है कि क्या कब, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना वो रियलिटी के साथ भी जुड़ी होती हैं। उसकी चीज उस अब इन्होंने एक वीडियो बना दी, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल रियलिटी के ऊपर है कि ये वाकई ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें जिसमें मीडिया कंट्रोल करना, यार अब मीडिया का दौर नहीं है, अब हर बंदे के पास मोबाइल है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी जो है ना, मैं एक चीज के ऊपर ये कहता हूँ कि ये सब जो है ना वो इसको किसी आप ना एक रियलिटी में नहीं ले सकते, क्योंकि अब हर बंदे के पास मोबाइल है, हमसे कई गुना जो है ना वो आगे इंडिया, पता है इस चीज का। और हमारे लोग नहीं मीडिया को कुछ समझ रहे हैं, तो वो लोग किस हद तक जो है ना मीडिया के ऊपर बिलीव करेंगे? नेवर। क्योंकि यार असल में जो चीज जो देखने वाली है ना, आप परफॉर्मेंस बेस देखें चीजें, आप रियलिटी को देखें। ठीक है, उन्होंने उनकी एक एफर्ट चल रही है और उन्होंने बिल्कुल एंड पे सही बात की है कि सिवाय राजस्थान के आपके पास कोई हुकूमत नहीं है। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करें कि इनको अभी, और हाँ ठीक है अच्छे सियासतदान होंगे, उनका बैकग्राउंड जो भी है अब हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये कि हम ये जानते हैं कि अगर ठीक है एज ए लीडर, वो एक पार्टी के लीडर है, उनको और बहुत ज्यादा अभी एफर्ट की जरूरत है। अगर उन्होंने ये एक स्टेप लिया है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है तो मुल्क के लिए अच्छा स्टेप है, ठीक है, वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो कौन सा दूसरी कंट्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस ही देखेंगे और चीज परफॉर्मेंस लोग देखते ही भाई परफॉर्मेंस है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी हो ये तो इलेक्शन में पता चल जाता है, क्योंकि पहले ये एक मतलब के करना ही होता है काम कि आप एक अपनी एक जैसा कि लोगों को अपनी तरफ खींचना, ये जलसे करना, और एक मतलब के और भी जो भी अब सिंपथी प्लस जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग या इमोशनल वोटिंग वाला सिस्टम है ना, मैं कहता हूँ वो अब खत्म हो गया। हाँ, अब लोग इस खत्म चीज के हो ऊपर गया। फोकस अब नहीं तो करते। लोग अब performance समझते वही हैं है। कि ये भी हमें इमोशनली ये चीजें लेकर, ठीक है, एक भारत जोड़ो यात्रा को आप इमोशनली कह सकते हैं कि ये चीज शायद जो है ना वो हमें इमोशनल के लिए कि ये देखो एक मुल्क के लिए पैदल चल रहा है, ये चीजें ठीक हो गई, लेकिन ये कि लोग इस चीज के ऊपर फोकस करने के साथ साथ लोग परफॉर्मेंस देखेंगे इनके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इन्होंने किस हद तक ये मुल्क के साथ लॉयल है, किस हद तक इन्होंने मुल्क के साथ जो है ना वो बहुत अच्छा काम किया मुल्क के अंदर, जिस वजह से इनको जो है ना दोबारा मौका देना चाहिए। अब अगर हम, क्योंकि हम जो है ना वो 1 साल से आपके सामने यहाँ पे 1-1.5 साल से यहाँ बैठे हुए इंडिया का जो है ना वो तकरीबन हर चीज जो है ना वो देख रहे होते हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं, एक पॉलिटिकल जो चीजें
देख रहे होते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो भाई वहां पे तरक्की बहुत हुई है, ये चीज देखनी चाहिए बिल्कुल कि भाई, कोई शक नहीं भारत इसमें। आपका भारत और पहले के भारत में कितना फर्क है। ये तो एक कंपेयरिंग बनती है, हम इधर बैठ के ये कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर या ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन ये कि कुछ भाई जी जो बुक्स में तो चीजें नजर आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि आज का भारत कहाँ पे आपने को इकोनॉमिकली देख लें 5वें नंबर पे बैठा हुआ है। ये कोई बिल्कुल छोटी चीज भाई, नहीं है। अभी ऑटो आप जो ऑटोमोबाइल की आपने ऑटो वो ली थी, उसमें जो है ना ऑटो में वो वो जापान जो दुनिया के किस हद तक जो है ना वो जापान की एक बड़ी मार्केट है, उसको जो है ना वो ठीक है ये चीजें हैं, लेकिन ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब फैसला तो अवाम नहीं करना ना, अब बिल्कुल, अवाम अवाम के के हाथ में पॉइंट हुई है फैसला। तो उस साइड के ऊपर निकल जाएगी, ये चीजें हैं। बाकी ठीक है, उनकी एफर्ट है, अगर आने वाले वक्त में वो अच्छा मतलब एक डायरेक्शन देते हैं मुल्क को, लोगों को अपने अंदर एक लोगों के दिल के अंदर ही वो अपनी जगह बनाते हैं कुछ चीजों को लेके, तो वेल एंड गुड। इंडिया को तो हमारे इंडिया में तो लिए ये चीज तो बहुत भाई आम दोनों है। ही रिस्पेक्टफुल हैं, पीएम हाँ। मोदी भी और राहुल गांधी भी, भाई, तो हम दोनों अच्छे लीडर हैं। हाँ एक जी। देश के लिए अपनी मेहनत भी करना है और करते रहेंगे। चलो ऐसा भाई कुछ लड़ नहीं। तो अपने देश के लिए ही हाँ, रहे हैं। देश सबसे के- आम चीज लेकिन ये सबसे बात है। बेहतर ये बात है कि उनको एक जो भारत जोड़ो यात्रा वो करने दे रहे हैं, मतलब कि भाई रोकथाम यही है ना, नहीं। अब मेरी बात ये सुनो। सबसे बेहतर एक मतलब कि अब बात है। इमरान खान है ना, जैसा भी है जो भी, उसने एक स्टार्ट किया लॉन्ग मार्च, उसको कितनी तकलीफ हुई। 25 को जो उसने शुरू किया था, 25 मई को उसको यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करने दिया रियासत ने। हाँ। ठीक हो गया, उसके साथ क्या कुछ हुआ, जब वो दोबारा खुद निकला तो उसका भी रिजल्ट आपने दिख लिया। तो कम से कम ये चीजें तो उधर नहीं है ना, नहीं है वो अपना भाई, वो रिलैक्स होकर खुला चल रहा है, उसको चल कोई रहा है। किसी किस्म की रुकावट नहीं है, बेफिक्र होकर चल रहा है। लेकिन ये कि जो कोरोना वाला अगर आप बात करें तो कोरोना तो एक्चुअल है, वहां पे आपके सामने ही चाइना में किस हद तक मामला उठा, तो जाहिर बात है उसका इफेक्ट, क्योंकि इंडिया के ऊपर ही जाना, नेबर कंट्री सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं किसी चीज से भी, तो उसके ऊपर अगर उन्होंने कुछ बात कह दी तो वो इतना इशू कोई नहीं है। लेकिन वो भी समझते होंगे, क्योंकि एक दफा न्यूज देखी थी कि उन्होंने कहा था कि हम कुछ देर के लिए रोक रहे हैं कोविड की वजह से। बाकी लोगों के जोड़ने की बात, वो आए दिन जो है ना वो ANI पे जो है ना आ रही होती खबर कि वो फलां, आज भी कोई एक जो है ना वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का कोई जो है ना वो भी उनके साथ, मतलब ये आए दिन कोई ना कोई चीज। नहीं, बाकी तो प्रकार बेस्ट है। ऑफ लक फॉर बिल्कुल भाई, ये तो अब अगर फैसला वो अच्छा आवाम करते करेगी। हैं तो भाई जी जरूर इनको भी आगे आना चाहिए, लेकिन ये है कि वो भी अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, पीएम मोदी जी भी, उनको भी देख लें, वो भी काफी एफर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, काफी आगे लेकर आ रहे हैं इंडिया को। बाकी जो भाई अच्छा करेगा, जो अवाम का फैसला होगा, होना तो वही है। हमारी तरह तो है नहीं कि वहां पर भाई इधर से वोट डालने, इधर से जिसको मर्जी ले आना। भाई अवाम का फैसला है, जो अवाम कर दे। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।